तो अनलिमिटेड है स्टॉक तो बहुत है। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, यहाँ से आप अनलिमिटेड स्टॉक है। अच्छा, किसी भी पौधे का सभी तरह के पौधे हैं। ज्यादातर किसान जो लगाता है उनके पौधे हैं। ठीक। बागवानी करने वाले, जड़ी बूटियों वाले, मियावाकी फॉरेस्ट वाले, जो नेटिव प्लांट है और मेडिसिनल है, और किसान जितनी भी बॉर्डर पर लकड़ियां लगाता है खेत के, वो सभी मिलती है। नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर, आप देख रहे हैं बब्बर ब्लॉग। आज मैं आपको एक्सोटिक मैंगो वैरायटी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको लेकर आया हूं मुबारक नर्सरी, और आप हैं मुबारक नर्सरी के ऑनर श्री खालिद जी। खालिद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैं खालिद जी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आप इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और खालिद जी के बारे में एक बात और मैं आपको बताऊं, इनकी जो क्वालिटी है कि जो पौधा, जो वैरायटी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको मुबारक नर्सरी पर मिल जाएगी। ये बात सच है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको सारे लगभग सारे मिलेंगे। ये ऐसी है 15 एकड़ में। 15 एकड़ में जी। अच्छा, कौन कौन से पौधे हैं आपके यहाँ? ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, टिम्बर प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल फ्रूट्स प्लांट, और ये नेटिव प्लांट, ये सभी मिल जाते हैं ज्यादातर। एक्सोटिक प्लांट एक्सोटिक प्लांट भी हैं। एक्सोटिक क्या होता है? किस तरह के प्लांट्स होते हैं? ये ऑर्नामेंटल में भी होते हैं एक्सोटिक प्लांट, जो विदेशी होते हैं, और फ्रूट्स में भी होते हैं कुछ चलते बात करें। जी जी। अच्छा, इस तरह के सभी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा जो ध्यान है, जो पुरानी वैरायटियां हैं हमारे देश की, नेटिव प्लांट बोलते हैं जिन्हें, उन्हें वापस से जिंदा किया जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनके बीज ढूंढ के कहीं से कुछ मंगा रहे, दोबारा से उन्हें जिंदा किया जाए, क्योंकि मेडिसिनल वैरायटी वो लुप्त हो चुकी, मतलब जो वैरायटी है, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, उनमें सबसे गुण होते हैं बहुत। बिल्कुल। कुछ ना कुछ प्राकृतिक गुण होता है इनके अंदर। बिल्कुल। तो उसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे। और मेन दूसरा है किसानों का, जितने भी किसान पेड़ लगाता है बागवानी के और लकड़ी के। आज हम बात करेंगे मैंगो की कितनी वैरायटीज हैं, और मेरे साथ जैद है। मिस्टर जैद, आप इनकी शक्ल पे और उम्र पे ना जाएं, इनको बहुत नॉलेज है अपने काम की। उम्र में छोटे हैं लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा है इनको। जैद, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार। अच्छा, आज हमें आपसे मैंगो के बारे में जानकारी लेनी है। आपके पास कितनी वैरायटीज हैं? मैंगोज की तकरीबन 50 से 60 वैरायटियां मिल जाएंगी। सारी एक्सपेंसिव वैरायटियां हैं, रेयर वैरायटियां। अच्छा। और उनमें से कुछ पूसा की भी वैरायटियां हैं जो दोनों साल फसल देती है। जैसे हमारी देसी वैरायटियां हैं, वो 1 साल फसल देती है, 1 साल नहीं देती। और पूसा की जितनी वैरायटियां हैं, सारी कलरफुल वैरायटियां हैं, सारी लेट वैरायटियां हैं, ज्यादा देर तक टिकती है, सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है उनकी। अच्छा, पूसा की? जी। ठीक। सारी कलरफुल है, टेस्ट सबके बहुत बढ़िया है, और ड्वार्फ वैरायटियां हैं, वो ज्यादा बड़ी नहीं होते पेड़ उनके, तकरीबन 15 से 17 फीट तक के बीच में रहते हैं। हाई डेंसिटी वाली वैरायटियां हैं वो। तो आप दिखाएंगे हमें कुछ? जी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा सबसे एक्सपेंसिव मैंगो, मियाजाकी मैंगो है, जापान की वैरायटी है। अच्छा। इस टाइम पे उसकी न्यूज भी बहुत वायरल हो रही थी पीछे भी। वो 2-2.5 लाख रुपए केजी वाला मैंगो है। 2-2.5 लाख रुपए केजी वाला मैंगो? जी। ठीक। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी उसमें बहुत ज्यादा है, हेल्दी मैंगो है बहुत। अच्छा, ठीक। ये है मियाजाकी मैंगो। अच्छा। कलरफुल मैंगो होता है, और ये जापान की वैरायटी है, जापान से निकली हुई वैरायटी है ये। जबलपुर वाली भी न्यूज बहुत वायरल हुई थी। ये बहुत ही महंगा बिकता है, हर साल फसल देता है। जैसे पुरानी वैरायटियां होती है, जैसे दूसरी लंगड़ा चौसा, 1 साल फसल आएगी, 1 साल तक रेस्ट करेगा पौधा, उसके बाद अगले साल देगा फल। मैच्योर होने के बाद अच्छी फसल देगा 5 साल में। 5 साल? वैसे तो फसल दे देगा ये 2 साल में ही फसल दे देगा। इस साल भी इस पर फल आए थे इन छोटे छोटे पौधों पर ही। अच्छा। लेकिन जो सही आकार बन जाता है पौधे का, वो 5 साल तक की बढ़िया बन जाता है। कोई भी मैंगो है, यहाँ के वातावरण में सब चलते हैं, क्योंकि ये मैंगो के लिए ही मशहूर है सहारनपुर। रेट बताइए आप।
जितना एक्सपेंसिव इसका मैंगो है और उस हिसाब से इसका रेट इतना महंगा नहीं है। ये सिर्फ 1000 रुपए का है और इसका एक छोटा पौधा भी है, इससे छोटा साइज, वो 800 रुपए का है मात्र। सहारनपुर के अलावा सारे कहीं होता है? सारे कहीं होता है। कोई और पौधा हमें दिखाएं? जी दिखाते आम के हैं। बारे में। अब मैं आम की उस वैरायटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। उसका नाम है अल्फांसो। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये अल्फांसो है और भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। ये कितना पुराना आम है? मतलब ये तो बहुत पुरानी वैरायटी है, नवाबों के टाइम की वैरायटी है। आम के लिए जो लगाने का सही टाइम होता है वो फरवरी में होता है। फरवरी में लगा सकते हैं या बरसात में लगा सकते हैं। और ये अल्फांसो मैंगो जो है ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और विदेशी मुद्रा में भी इसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। सबसे ज्यादा कौन से देश में इसकी डिमांड है? अमेरिका में बहुत जाता है, रेड कलर का होता है और बिग साइज मैंगो है ये। ज्यादातर ये अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। रेशे वो बहुत कम होते हैं इसमें। ठीक 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 ठीक। पल्प बनता है इसका। इसका साइज कितना रहेगा? ये 20 फीट तक जाता है। एक पेड़ का भाव वो बताइए, प्राइस। ये 500 रुपए का पौधा है। ये है 4 फीट तक का है इसका साइज। नीचे से मोटी है डंडी। किसी भी वातावरण में हो जाता है इंडिया में? जी गर्म, ज्यादातर ये गर्म जगहों पर होता है, साउथ में। साउथ में जैसे केरल, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु। ज्यादातर यहीं बनते हैं पौधे, तो यहीं बनते हैं इसके। और बाग भी यहीं पर है, भारत में ही है। अच्छा। गर्म इलाकों में। तो सुनारा आम के पौधे ये। और उसके टेस्ट के बारे में बताइए। अच्छा पहले टेस्ट मीठा है, रेशा बहुत कम है इसमें। जूसी मैंगो है और बड़ा ही साइज होता है इसका। बड़ा साइज होता है। फसल भी ये दोनों साल देता है और डुआर्फ वैरायटी है ये भी। अच्छा जी। तो इसका पेड़ कहाँ है? पौधा है इसके पास? आपके पास ये पौधे हैं इसके, ये सब। हाँ भाई, इसका एक पौधे का प्राइस बताओ। ये 300 रुपए का पौधा है मात्र। अच्छा। और आपके पास स्टॉक में कितने हैं अभी? ये तो अनलिमिटेड है स्टॉक। स्टॉक तो बहुत है। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, यहाँ से आप अनलिमिटेड स्टॉक है। अच्छा, किसी भी पौधे का? किसी भी पौधे का। सभी तरह के पौधे हैं। ज्यादातर किसान जो लगाता है उनके पौधे हैं। ठीक। बागवानी करने वाले, जड़ी बूटियों वाले, मियावाकी फॉरेस्ट वाले, जो नेटिव प्लांट है और मेडिसिनल है। और किसान जितनी भी बॉर्डर पर लकड़ियां लगाता है खेत के, वो सभी मिलती है। तो सही में? जी ठीक। अच्छा, और पौधे हमें दिखाइए आप आम के। ये आप मेरे बराबर में जो पौधे देख रहे हैं छोटे छोटे, ये अंबिका वैरायटी आम के पौधे हैं। और ये पूसा की बड़ी विश्वविख्यात प्रसिद्ध वैरायटी जानी जाती है। तो चलिए जैद से हम अंबिका आम के पौधे के बारे में जानेंगे। ये 15 फीट तक जाएगा। ये पूसा की सबसे बेहतरीन वैरायटी है। कस्टमर की भी सबसे ज्यादा डिमांड इसी के लिए रहती है कि भाई अंबिका के पौधे दो। और इसका रंग जो है पहले तो बैंगनी होता है, बैंगनी के बाद पीला होता है, पीले के बाद फिर हल्का महरून सा हो जाता है पकने के बाद में। अच्छा। और इसका स्वाद के लिए भी ये बहुत मशहूर है। रसीला होता है ये, मीठा बिल्कुल। इसके पौधे का आप हमें प्राइस बताइए। ये 500 रुपए का पौधा है मात्र। जी। अच्छा, आपके पास फुल स्टॉक? फुल स्टॉक है। और पौधे भी इसके ये 2 साल के पौधे हैं। फरवरी में सबसे बढ़िया रहता है आम के लिए, फरवरी और बरसात। अच्छा, किसी भी एरिया में लगा? हाँ, किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा पौधा, मतलब फल देने के लिए? फल देने के लिए तो ये अगले साल ही फल दे देगा, लेकिन लेना नहीं चाहिए 2-3 साल से पहले लेना नहीं चाहिए किसी भी आम से फल, या फल का कोई भी पेड़ हो लेना नहीं चाहिए उससे पहले। अच्छा। क्योंकि तब तक ये 5 साल तक की अपना आकार बना ले। अगर हम फल लेना शुरू कर देंगे इससे पहले ही तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, आकार नहीं बना पाने का ये।
तो पहले इसे आकार बनाने दो, फिर उसके बाद फल लो इससे। कोहर आएगा इस पर, हर साल आएगा, फल भी बैठेगा, तो उसे तोड़ देना चाहिए। जिन लोगों को शुगर है, जो डायबिटिक हैं, वो इस आम को खा सकते हैं और इसका टेस्ट ले सकते हैं। इसका नाम है टॉमी एटकिंस। ये अमेरिका के फ्लोरिडा की वैरायटी है, वहां से निकली है ये। अच्छा, तो इसके फायदे बताइए आप। ये फायदे, ये शुगर पेशेंट जो होते हैं, जो आम नहीं खा सकते मीठा, वो खाते हैं इसको। अच्छा। ये मीठे से ज्यादा तीखा होता है, और इसमें से जो है ना, इसके गुद्दे में से हल्की हल्की खट्टी स्मेल आती है। खट्टी सी स्मेल। और इसके गुद्दे की बनावट में रोमांचक बनावट है इसके गुद्दे की। अच्छा। हर रेशे की। हर रेशे जी। यानी रेशेदार होता है। जी, रेशा होता है। ठीक ठीक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आम एटकिंस, टॉमी एटकिंस, ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर है, जो आम नहीं खा सकते। आप इस आम को खा के और आम का मजा ले सकते हैं। निर्यात करने वाली वैरायटी है। एक्सपोर्ट होता है। हाँ, एक्सपोर्ट होता है। गुजरात में होती है इसकी खेती। अच्छा। अच्छा, इसका रेट बताइए पौधे का। ये 300 रुपए का पौधा है। 300 रुपए का। जी। ठीक ठीक ठीक। अब मैं आपको पूछा कि वनराज आम की वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये सारे वनराज के हैं। जहाँ मेरा हाथ है, ये सब मेरे पीछे बराबर में। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं जैद से। जैद, इसके बारे में बताइए आप थोड़ा सा। इसका आम का साइज कितना होता है? आम का साइज तो इसका 500 ग्राम तक का होता है। अच्छा। और ये गुजरात में खेती की जा रही है अभी इस टाइम पे इसकी। अच्छा। गुजरात में हो रहा है ये। और इसका गहरा रंग होता है, गहरी त्वचा पर रंग होता है इसका। रेड रेड चिटकारियां होती है इसके त्वचा पर। अच्छा। ये 300 रुपए होता है इसका एक पौधे का प्राइस। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है, कुछ पता है, आइडिया? टेस्ट होता है इसका रसीला होता है, मीठा, रेशेदार। रेशेदार। जी। अच्छा, पूसा की आम की वैरायटी माया के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं आम के, ये पूसा की माया वैरायटी है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये गोल शेप का आम है, ओवल शेप का मैंगो है ये। अच्छा जी। और इसका स्वाद मीठा होता है, रेशेदार मैंगो है ये। रेशेदार। जी। रसीला तो खैर होता ही। हाँ, रसीला तो होता ही है। इसका साइज पीला होता है। पीले के बाद में थोड़ा सा ये जो रंग होता है इसका पीले रंग का होता है शुरू में। जी। अच्छा। और उसके बाद फिर ये बैंगनी हो जाता है। बैंगनी रंग का। जी। ठीक है। अच्छा, इसका पौधे का साइज कितना है? बड़ा जो जवान पौधा होता है। ये तो सब जवान का ही साइज बताओ। ये ड्वार्फ वैरायटी है, 15 फीट तक ऊपर नहीं जाते। अच्छा अच्छा, ठीक। दोनों साल फसल देंगे ये। अच्छा, हर साल फसल देंगे। ठीक है। ये 300 रुपए का पौधा है। जी। मजबूत पौधे हैं ये, देखिए। अच्छा, किसी भी वातावरण में हो जाएंगे? जी, किसी वातावरण में हो जाएंगे ये। अच्छा, सहारनपुर में लगा रखे हैं किसी ने? जाते हैं सहारनपुर वाले? हाँ, लगते हैं, बहुत लगा रखे हैं। सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा ज्यादातर जाता है यहाँ से। जी। लेकिन किसान तो ज्यादातर यहाँ के ही लगाते हैं, सहारनपुर में। जैसे हरियाणा, पंजाब। उत्पादन ज्यादा यही है, खेती नहीं है ना। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए, अब बारी है एड्रेस जानने की कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। बहुत आसान एड्रेस बताना जैद। जी, एड्रेस बताइए आप। ये चिलकाना रोड पे है, सहारनपुर में। गांव है बुड्ढा खेड़ा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है 9897996277। दोबारा बता दूं, 9897996277। ठीक। देखिए, इनकी जो ईमेल आईडी है वो ये है mubaraknursery@gmail.com। और वेबसाइट भी इनकी 3-4 हैं। www.mubaraknursery.co.in, www.mubaraknursery.in। लेकिन मैंने आपको ईमेल आईडी बताई, मोबाइल नंबर बता दिए, आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। और मैं गिरीश बब्बर, और अभी आपको जो जानकारी मिली है वो बब्बर व्लॉग से मिली है। नमस्कार।